Good morning, students. Welcome to Discover Tuition Classes. I am Samir. We are doing illustration number 13 of Introduction to Partnership, Class 12. So, let's begin with the question. Sudhanshu and Sarvesh are partners of a firm. Their profit-loss sharing ratio is 3:2. So, यहाँ पे profit and loss sharing ratio दिया गया है 3:2. The capital of partners as on 1/4/2016 was 90,000. So, दोनों का कैपिटल मिला के 90,000 दे दिया गया है. This is fixed capital. So, ये fixed capital है, इसके अंदर कोई change नहीं होता. Capital of partner is in the proportion of 5:4%. Sorry, 5:4 ratio. 5:4 रेशियो के अंदर कैपिटल दिया गया है पार्टनर का. सो 90,000 को हम 5:4 के हिसाब से डिवाइड करेंगे. ड्रॉइंग्स of partners during the year was as follows. Sudhanshu, ₹6,000 on 1/7/2016. Sarvesh, ₹4,000 on 1/10/2016. There is a provision in partnership deed to pay interest on capital at 8% per annum and to charge interest on drawings at 12% per annum. तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है वो दिया गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना है वो दिया गया है. On 1/4/2016, balance in current accounts of partners ₹3,000 credit balance and 2,000 debit balance respectively for Sudhanshu and Sarvesh. तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है. इंटरेस्ट एट 6% per annum on opening balance of current account is to be calculated. तो जो कुछ भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट का उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. Sudhanshu is to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission from profit. Once again, I am reading important one. Sudhanshu is to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission from profit. So, after here we will have to apply formula number 2. If you have seen my earlier video, then why I am saying we will have to apply formula number 2. वो आपके लिए clear हो जाएगा. And formula number 2 is profit multiplied by percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission. Before considering the above mentioned adjustment, profit of the firm for the year ending on 31st March 2017 is ₹37,770. From this information, prepare a profit and loss appropriation account, partners capital accounts and current accounts. So, let's begin. जितना भी इंफॉर्मेशन पहले दे दिया गया है हम उसको मेंशन कर देंगे. एक तो नेट प्रॉफिट दिया गया है 37,770. पहले हम उसको मेंशन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर. क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, that is net profit कितना है 37,770. दूसरा कि करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस दे दी गई है तो उसको हम मेंशन कर देंगे. तो यहाँ पे 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 सुधांशु का है. सो 3,000 सुधांशु का क्रेडिट बैलेंस है और वहीं पे डेबिट बैलेंस दिया गया है सर्वेश के लिए. तो 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया गया है 2000 रुपीज। ओके, सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय देम। सो अभी हमको फर्स्ट कैपिटल कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल। तो हमको टोटल 90,000 दे दिया गया है और इसका रेशियो दिया गया है 5:4। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सो 1,416 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको हम पुट करेंगे बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड कैपिटल, उसके अंदर चेंज नहीं होता है। तो टोटल 90,000 है और रेशियो दिया गया है 5:4 5:4। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना रहेगा 50,000 फॉर सुधांशु, और 50,000 और बाकी 40,000 रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन करना हो तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सो 40,000 फॉर सर्विस। आगे पढ़ते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ड्राइंग्स दी गई है पार्टनर्स की। तो ड्राइंग्स को हम कहाँ पे लिखते हैं? करंट अकाउंट के अंदर आएगा ड्राइंग्स के। सो इट्स 1,716 को सुधांशु ने ड्रॉ किया है, कितना 6,000 ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है। तो ड्राइंग अकाउंट कितना 6,000 एंड 6,000 ही किया है, सर्विस का डेट अलग है। और सर्विस ने कब विड्रॉ किया है 1/10/16 टू ड्राइंग अकाउंट। कितना विड्रॉ किया है सर्विस ने? दैट इज 4,000। ओके, क्योंकि उनका डेट अलग अलग है। रिमेम्बर दिस थिंग, दोनों को एक ही डेट के अंदर नहीं रखना है, अलग अलग डेट के ऊपर विड्रॉ किया है तो उसको अलग अलग डेट के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है हम लोगों को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना कैपिटल है सुधांशु का? 50,000 कैपिटल है। तो उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8% दैट इज 4,000। 4,000 सुधांशु को मिलेगा एंड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 8% 3,200 सर्विस को मिलेगा एंड इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सुधांशु 4,000 एंड सर्विस 3,200, दोनों को मिला के 7,200। क्लियर? आगे देखते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है हम लोगों को 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग अकाउंट। ओके, सुधांशु का 6000 विड्रॉ किया है, लेकिन उसने कब विड्रॉ किया है? 1/7/2016 को विड्रॉ किया है। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 7th मंथ के अंदर किया है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो हम लोगों को कितना मिलेगा? दैट इज 540 रुपीज। सुधांशु का इंटरेस्ट आएगा 540 रुपीज। एंड सर्वेश ने 1/10/2016 को विड्रॉ किया है, तो उसका भी मंथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ्स का उसका लगेगा। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 multiply by 6 divided by 12, so it's a 240 rupees, and it's an income for a firm, तो उसको हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। So सुधांशु का कितना है? 540 एंड सर्विस दैट इज 240, तो दोनों का मिला के 780। क्लियर? आगे देखते हैं। On 1/4/2016 balances in current account which we have already mentioned कि current account का बैलेंस लिख लिया है। Interest at 6% on opening balance of current account is to be calculated. So interest on opening balance of current account हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका क्रेडिट साइड एंड जिसका डेबिट बैलेंस है उसका डेबिट साइड। तो 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 6% हमको कैलकुलेट करना है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो कितना रहेगा? 180 रहेगा, 180 सुधांशु के लिए। और उसका दूसरा एंट्री रहेगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इट इज 180 रुपीज। और डेबिट बैलेंस है सर्विस का, तो डेबिट साइड 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दैट इज 2000 multiplied by 6 divided by 100, that is 120, and another entry on credit side of profit and loss account by interest on current account नाम लिख लेना यहाँ पे सर्वेश ओके। कितना है? 120, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सुधांशु। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। सुधांशु इज टू बी पेड 5% commission on profit after deduction of his commission from profit। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को जो कुछ भी टोटल है
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ये दोनों अमाउंट है वो डिडक्ट करेंगे और जो बाकी बचता अमाउंट है उसके ऊपर हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। सो पहले हम टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड का। सो 37,770 प्लस 780 प्लस 120 तो कितना रहेगा 38,670। उसके अंदर से हम लेस करेंगे माइनस 7,200 माइनस 180 तो कितना रहेगा। ये जो हमारा प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट कितना आया 31,290। तो लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ इट। सो कमीशन का कैलकुलेशन देखते हैं। फॉर्मूला प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 plus percentage of commission. So what is profit? 31,290 multiplied by 5 divided by 105. तो इसका हम करेंगे multiply by 5 that is 156,450 divided by 105 divided by 105 आएगा 156,450 divided by 105 तो 1490 आएगा 490 ये कमीशन मिलेगा। ठीक है तो ये कमीशन है। अच्छा तो किसका एक पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट साइड ऑफ credit side of partner's current account by commission account। लेकिन किसको मिल रहा है 5% कमीशन सुधांशु को तो कितना रहेगा 1,490 1,004 और दूसरा एंट्री रहेगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट नाम लिखेंगे सुधांशु कितना 1490। ओके ओके पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। नाउ लेट्स मेक टोटल। और हमको डिविजिबल प्रॉफिट फिर मिलेगा। क्लियर। तो पहले हम टोटल करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3770 प्लस 780 प्लस 120 दैट इज 38,670 38,670। अब जो डेबिट साइड है उसको माइनस करते हैं 7,200 माइनस 180 माइनस 1,490 तो कितना आएगा 29,800। ये क्या आया 29,800 डिविजिबल प्रॉफिट आया 9,800 डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट और यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। सुधांशु एंड सर्वेश
उसका रेशियो दिया गया है 3:2, तो 29,800 multiplied by 3 divided by 5, so 17,880, 17,880, and for surveys, that is 2,800 multiplied by 2 divided by 5, that is 11,920, 11,920. Sorry, थोड़ा सा नीचे गया है because I do not have that much space to write down. और उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर 31,317. क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय profit and loss appropriation account. सुधांशु का 17,880 and 11,990 for service. Clear? ये फिक्स्ड कैपिटल है तो उसका हम पहले कर देते हैं, तो लास्ट के अंदर उतना ही जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है. तो सॉरी, टू बैलेंस कैरिड डाउन सेम रहेगा, नो चेंज, 50,000 and 40,000. सिर्फ टोटल कर देते हैं 40,000, 50,000, यहाँ पे भी सेम, that is 50,000 and 40,000. ओके. क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 3,200 प्लस 11,920, तो 15,120 किसका रहेगा? सर्विस का रहेगा 15,120. एंड द सेम वे हम टोटल करते हैं 3,000 प्लस 4,000 प्लस 180, 1,490 प्लस 17,880. टोटल रहेगा 26,550, 26,550. दूसरे साइड लिख देते हैं 15,120 and 26,550. पहले सुधांशु का देख लेते हैं 26,550 माइनस 6,000 माइनस 540 कितना रहेगा? 20,010 रुपीज, 20,010 रुपीज. और सेम वे 15,120 माइनस 2,000 and 4,000, 6,000 minus 120 minus 240, 8,760, 8,760. तो ये क्या रहेगा? 31,317 by to balance carried down, to balance carried down. Okay, here we have done with our illustration number 13. I hope you understand. Thank you.